करेंगे जिनको आगे झुकने में कोई समस्या हो, हार्निया हो, ठीक है, या कोई ऑपरेशन कराया हो, या 4 महीना से ज़्यादा कोई प्रेगनेंसी, ऐसे महिला करते हैं। सूर्य नमस्कार करने के लाभ देखो। सूर्य नमस्कार करने से आपका चेहरा लाइटिंग रहेगा, शाइनिंग रहेगा, ठीक है। दूसरी नंबर बात कि आपकी जो भी पर्सनालिटी होगी वो टोटल पार्ट का एक्सरसाइज इसमें हो जाता है, जिससे आपका टोटल पार्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और अनेक प्रकार की बीमारियां आपको से निजात दिलाता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से यदि आपके पास बिल्कुल टाइम किसी के पास नहीं है, अस्त व्यस्त रहते हैं, तो कम से कम दिन में सुबह में जब उठिए उस समय स्नान कर लीजिए या बिना किए हुए, दोनों समय एक कर सकते हैं हम लोग सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार यदि आप कर ले रहे हैं तो आपका ऑल पार्ट का एक्सरसाइज हो जाता है। इससे आप जो सूर्य नमस्कार करता है उसको बीपी, ब्लड प्रेशर कभी नहीं हो सकता है। जितने भी आपके रक्त धमनियाँ हैं वो सब ओपन रहेंगे सूर्य नमस्कार यदि आप कीजिएगा। सूर्य नमस्कार करने से आपको जो इसमें प्रॉब्लम होती है वो भी आपको दूर हो जाएगी, ठीक है। बहुत लोगों को अनिद्रा की बीमारी होती है। अनिद्रा मतलब समझता है नींद नहीं पड़ना, वो भी सूर्य नमस्कार करते हैं तो ऐसी बीमारी उससे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार करने से अनेकों फायदा है। आपका ये एक एक्सरसाइज अनेक तरह की प्रॉब्लम को दूर, क्योंकि सूर्य नमस्कार का ये 12 स्टेप होता है, ठीक है, और ये 12 स्टेप में आपका ऑल पार्ट का एक्सरसाइज करवा देता है। इसलिए सूर्य नमस्कार हम लोगों के लिए काफ़ी महत्व है। यदि कोई महिला है, किसी के घर में माँ बाप है, भले बहन है, माता है, उनको पीरियड आता है तो उसको पेट में काफ़ी दर्द होती है, वो सूर्य नमस्कार करेंगी तो क्या होगा, वो उनका पेट में दर्द उतना नहीं होगा। और कहने का मतलब है कि अनेक छोटे से लेके बड़ी बीमारी को भी ये क्या कहता है, लाभ पहुंचाता है। और सबसे बड़ी बात, जिसका हाई बीपी होगा वो सूर्य नमस्कार नहीं करेगी, ठीक है। और आप लोग सूर्य नमस्कार एक सीमा में कीजिएगा। कहने का मतलब है कि मतलब धीरे धीरे कीजिएगा, ये नहीं कि एकदम जल्दी नहीं। सूर्य नमस्कार आराम से करो, ठीक है, तो आपको लाभ पहुंचेगा। और पोजीशन, पहली बात जब हम ऐसे होंगे, पहले देख लो कैसे करना है। पोजीशन 1 ऐसे प्राणायाम, दूसरी ऐसे करेंगे, उंगली को ऐसे खोलेंगे, और पीछे जब हम झुकेंगे तो हमारा है घुटना ऐसे नहीं मुड़ना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। ये वाला पोजीशन ऐसे होना चाहिए जितना बैक जा सकते हैं। उसके बाद में जब हम नीचे आएंगे तो ध्यान रहे, जब हमको किसी को टच नहीं होता है तो हल्का घुटना मोड़ सकता है, ठीक है, हल्का घुटना मोड़, ऐसे हल्का घुटना मोड़ सकता है, ठीक। सूर्य नमस्कार कभी भी करेंगे तो हम छोड़ के करेंगे, क्योंकि हमको पीछे जाना रहता है, समझ में। जिसको कमर दर्द है वो सूर्य नमस्कार नहीं करेगा, जिसको बार बार कमर में पेन रहता है वो सूर्य नमस्कार नहीं, क्योंकि कमर दर्द वाला आगे झुक के कोई भी आसन या एक्सरसाइज करने से उसको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। इसलिए वैसे व्यक्ति सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे जिसको जोरों से कमर में पेन होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप, पहले 1 ऐसे, दूसरा में ऐसे खोलेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ऐसे खोलेंगे, हाथ को जितना पीछे खोल के ले जाएंगे, ध्यान रहे कि तेरा घुटना नहीं। तीसरा में ऐसे रखेंगे, और यदि हमको नहीं पहुंच रहे, ऐसे नहीं सट रहा है मेरा हाथ, तो ऐसे हल्का मोड़ लेंगे हाथ के पास। चौथा में एक पैर को एकदम में उठा के ऐसे सीधा रखेंगे, ठीक है, इस पे ऐसे करेंगे, ठीक।
नेक्स्ट पांचवा ऐसे करेंगे, पूरा अप ऐसे होंगे। छठा पहले एड़ी सटेगा, चेस्ट टच होगा, ए नहीं कि मतलब उस पर जोर देंगे। उसके बाद में ठुडी सटाएंगे, फिर धीरे से ऐसे उठेंगे। ऐसे उठेंगे तो हाथ मेरा सीधा नहीं रहना है, हल्का टेपर होना चाहिए। ऐसे दिख रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं और जितना बैठ जाते हैं जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे उठ के फिर ऐसे आएंगे, दिख रहा है सबका। ऐसे आने के बाद में एक पैर को जब दाहिना पैर ले गए हैं तो बायां पैर उठाएंगे और पूरा सीधा पोजीशन में हाथ के समीप लाएंगे, ठीक। फिर बैक जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद में ए वाला ऐसे पोजीशन में आएगा, बराबर जहां हाथ है ना ये वहां पे आएगा और घुटना ऐसे रहेगा। और जिसको घुटना नहीं सट रहा हाथ, वो हाथ सटाएगा, भले हल्का घुटना मोड़ ले, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पोजीशन धीरे धीरे ऐसे ऐसे अप होंगे। अप होंगे तो ध्यान में होगा, ऐसे होंगे, घुटना फिर नहीं मोड़ेंगे, फिर हाथ को ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करना है। सब रेडी है? आर यू फिट? चलो पोजीशन, इसमें मंत्र पढ़ के भी कहते हैं, ओम मित्राय नमो नमः, लेकिन ये सब छोड़िए क्योंकि इसमें आप सब धर्म के हैं, आप सभी मिलके करेंगे। चले, और एक और बात ध्यान में रखिएगा, पीछे जाएंगे तो सांस लेते हुए नीचे झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए, और वो वाला पोजीशन जो बताए थे उसी में वो स्टॉप रहा जाता है, बाकी सब सांस लेते हुए छोड़ते हुए। पीछे जाएंगे तो सांस लेते हुए, और आगे आएंगे तो हाँ, और एक पोजीशन स्टॉप सांस। चले फर्स्ट पोजीशन, सब लोग पहले जितना भी अपने आप को निगेटिविटी है उसको बाहर निकाल दो और माइंड को बिल्कुल शांत बना लो, ठीक है। बिल्कुल शांत हो गया। अब ऑल फोकस आपको यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। पूरा ध्यान यहाँ पे रखो, ध्यान को केंद्रित करो और यहाँ पे रखो, और सूर्य की तरफ तो है ही हूँ, ठीक है। उधर हम घूमे रहेंगे सूर्य की तरफ, ठीक, हम भी घूम जा रहे हैं। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, फिर पीछे झुको, जितना झुक सकते हो बिना घुटना मुड़े हुए। झुके रहो, खाली हल्का घुमा लेना बिना घुटना मुड़े। चलो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पैर के पास रखो साइड में, और जिसका पैर नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, वो हल्का घुटना मोड़ सकता है, और धीरे से एक पैर को सीधा उठा के ले जाएंगे, सीधा दाहिना पैर को ले जाओ। अब इस पे ऐसे करो, फिर सीधा ऐसे हो जाओ, फिर इसके बाद में ऐसे करो और पूरा पीछे जाओ, गर्दन नीचे। सब गर्दन नीचे करो, घुटना सटाओ, मूंडी सटाओ, और नीतम उठा के रखेंगे होकर। और देखो, और आगे आगे ममता, थोड़ा सा नीचे उठा, ऐसे अब हाथ को थोड़ा सा घर से करके पूरा पीछे वाला ऐसे करके एकदम पूरा पीछे जाओ। ऐसे करेंगे, फिर आप होंगे, पैर को ऐसे करके पूरा पीछे सटेंगे, जितना जमीन में सटे, सिर
हम दाहिना पैर ले गए थे, अब बायां पैर को आगे रखेंगे, एकदम सीधा उठा के रखेंगे हाथ के पास जहाँ पे मेरा हाथ है। देख रहा है मेरा हाथ? पीछे जाएंगे, फिर ऐसे आप उठाएंगे, फिर सीधे पैर को खींच के लाएंगे, मोड़ेंगे नहीं। फिर धीरे धीरे आप होंगे, उठाओ पूरा, बिना घुटना मोड़े झुक जाओ, सांस को छोड़ते हुए, फिर धीरे धीरे आगे आओ। ये तेरा प्रथम एक बार हुआ। ऐसा ही हम लोग घर पे कितने बार करेंगे? का पीछे गया है, झुके हैं, तो इसको क्या कहते हैं? मेरुदंड की हड्डी कहते हैं। तो ये क्या काम करता है? ये आपको हाइट भी बढ़ाएगा और ये इंफॉर्मेशन विभाग का है एक बार, ठीक है, जो आपको ये सूचना पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप कीजिएगा तो आपका मेमोरी क्षमता भी बढ़ेगा, आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा। इससे करने से आपका मेरुदंड लचीला होगा, कमर में पेन नहीं होंगे आपके, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे करने से जो बच्चे हैं उनकी हाइट भी बढ़ती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहीं पे हम लोगों को, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होगी। आपका सबसे एक और अहम भूमिका है कि आपका ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा। जब फ्लेक्सिबल होगा तो आप कहीं भी मोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी आपके जो मेरुदंड की जो हड्डी है वो देखे होंगे आप लोग, छोटे छोटे पार्ट में बटे होते हैं, ठीक है, वो अपने जगह पे रहेंगे। वही हड्डी हम लोगों को थोड़ा सा डिसमिस हो जाने के कारण हम लोगों को कमर में हमेशा पेन पकड़ा रहता है। जो व्यक्ति बैठे रहते हैं कुर्सी पर, वो व्यक्ति को ये आसन जरूर करनी चाहिए। उससे क्या होगा, वो व्यक्ति सीधे बैठेंगे और उनके कमर दर्द की समस्या नहीं होगी। वही व्यक्ति को सबसे ज़्यादा कमर दर्द होता है जो बैठ के कार्य करते हैं, ठीक है। और बैठ के कार्य करेंगे तो ऐसे बैठते हैं। कभी किसी को ज़्यादा समय के लिए बैठने के लिए कह दो तो ऐसे सीधा नहीं बैठता है, ऐसे झुक जाता है, जिसके कारण आपको मेरुदंड की जो हड्डी होती है वो आपको प्रॉब्लम करती है, जिसके कारण आपका पेन ज़्यादा होता है। समझ में आया? यदि आप ये करते हैं तो ये आपको सीधे बैठने के लिए क्या करेगा, अनुमति प्रदान करेगा। आप सीधे बैठिएगा, जब भी बैठिएगा तो आप सीधे बैठ सकते हैं यदि आप ये एक्सरसाइज करते हैं, जिसके कारण आपके मेरुदंड की हड्डी स्वस्थ रहेंगे और स्ट्रांग रहेंगे, जिसके कारण आपको कमर में पेन कभी नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग पर डे इसको कीजिएगा घर पे, इससे सबको फायदा समझ गया। अभी इतना नहीं है, बहुत है, इसका फायदा के बारे में बताया जाए तो बहुत बखान है, ठीक है। शॉर्ट में ये आपको बता दिया गया जो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो आप लोग इसको पर डे कीजिए, अपने फैमिली में भी किसी को कहिए करने के लिए, सबको कहिए कि आप योगा पूरा नहीं कर सकते हैं तो कुछ कुछ बताया गया है योगा, उसको कहिए। किसी माता बहनों को पैर में दर्द है, किसी जो एजेड हो जाते हैं वो पैर में घुटने में दर्द है तो उसको लिए बताए हैं योगा। उसके बाद में ये सब छोटे छोटे आप लोग योगा कीजिएगा तो आप आने वाले समय में, जब आने वाले समय में आपको कष्ट नहीं होगा, आपको रोग नहीं होगा। बुढ़ापा तो होगी, बुढ़ापा तो एक सच्चाई है, वो तो होगी, लेकिन आपको महसूस नहीं होने देगी। अब ज्यादा एज के भी हो जाइएगा ना तो एज आपका कम दिखेगा। तो आप लोग ये वाला घर में भी प्रोवाइड कीजिए करने के लिए, ठीक है, और आप लोग भी कीजिए, ठीक है। जब भी हम करेंगे तो ढीला कपड़ा पहनेंगे, एक नंबर बात, खुली वातावरण में करेंगे। किसी को कोई बाहर टाउनशिप में रहता है और मान लो कि उसके पास जगह नहीं है, 4 दीवार के अंदर में करना है, उसमें अनेक प्रकार के मतलब इन्वायरमेंट उसका सही नहीं है, पॉल्यूशन वातावरण है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, एक घी का दीपक या शुद्ध सरसों का तेल का एक दीपक जला के उसमें रख देगा, जिससे वो क्या होगा, वहाँ के वातावरण प्रदूषित को शुद्ध बना देता है। और उसके बाद में ये
योगा करेगा, मतलब ये सूर्य प्रणाम करेगा, वो आपको इन्वायरमेंट को क्या करता है, स्वस्थ बना देता है, साफ सुथरा बना देगा, और उसमें आप कीजिएगा तो और फायदा होगा। आप लोग एक कोशिश कीजिएगा ये खुले मैदान में ही करने के लिए, नहीं होगा तो घर में भी कीजिए, लेकिन एक दीपक जला के, यदि 4 दीवार के अंदर जहाँ पे पर्यावरण प्रदूषित है वहाँ पे एक दीपक जला के रख दीजिए, उसके बाद निकलिए। कोशिश कीजिए कि पंखा नहीं चलना चाहिए, जब भी हम ये वाला करेंगे तो पंखा नहीं चलाना है, नहीं तो पंखा फैन चला रहे हैं, कर रहे हैं। कोई भी योगा करते समय हम लोग फैन का यूज नहीं करेंगे, फैन बंद कर रहे हैं, खिड़की दरवाजा है उसको ओपन कर देंगे, एक दीपक जला देंगे शुद्ध वातावरण के लिए, और तब हम लोग करेंगे, तब हम लोगों को ये ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, चलो ठीक है।